1 जून 1970 की एक आम सी शाम शिमला हाईवे के पास बसे शांत पहाड़ी गांव बारो की वादियों में अचानक एक चीख गूंजती है। अगले दिन सुबह स्थानीय मजदूर कृष्ण दत्त को एक महिला की लाश मिलती है। गले पर गहरे घाव, खून से सना शरीर और कुछ दूर पर एक नन्ही बच्ची की लाश भी। एक मासूम जिसे कोई अब कभी गोद में नहीं उठा पाएगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि ये हत्या किसने की। सवाल था कि क्या उस शख्स को कानून पकड़ भी पाएगा या फिर ये कहानी भी दबी रह जाएगी एक केस फाइल के पन्नों में। आप देख रहे हैं क्राइम तक हिमाचल। अपराध को हटाओ, हिमाचल को बचाओ। 2 जून 1970 की सुबह कृष्ण दत्त एक मजदूर रोज की तरह PWD रेस्ट हाउस की ओर निकलता है। तभी उसे रोड से नीचे खाई में एक औरत की लाश दिखती है। पुलिस को खबर दी जाती है। SHO मलिक इंदर राज मौके पर पहुंचते हैं। जांच शुरू होती है। महिला की पहचान नहीं हो पाती। पास में एक बच्चे की भी लाश मिलती। दोनों के शरीर पर गहरे घाव। ये कोई हादसा नहीं, ये एक बर्बर हत्या थी। थोड़ी देर बाद एक फटे कपड़े में लिपटी बच्ची की फ्रॉक बरामद होती है और पास में एक गाड़ी एम्बेसडर कार खड़ी थी जिसमें बच्चा अकेला बैठा मिला था। ये रात के पिछले दृश्य की गवाही दे रहा था। गवाह होते हैं चतर सिंह बताता है कि उसने पिछली शाम 6:30 बजे 2 सरदारों को लाल पगड़ी में देखा था। कार में एक महिला बैठी थी, बच्ची को दूध पिला रहे। 8:15 बजे लीला दत्त, उसकी माँ और मौसी तीनों जीप में गुजरते। कार की बीम लाइट को बच्ची अकेली दिखाई देती है। पास ही 2 सरदार खड़े थे। शक और बढ़ता है। पुलिस आसपास के होटलों, ढाबों और गांवों में पूछताछ करती है। कुछ खास हाथ नहीं लगता जब तक कि एक फोटो अखबार में नहीं छपता। 5 जुलाई को रूप सिंह नामक व्यक्ति शिमला में पुलिस के पास आता है। वो पहचान करता है लाश उसकी बेटी कुलवंत कौर और नातिन स्वीटी की है और आरोप लगाता है उसके दामाद लविंदर सिंह ने ये हत्या की है। पुलिस 6 जुलाई को पिहोवा पहुंचती है। लविंदर सिंह और उसका भाई अजैब सिंह वहीं रहते हैं। उनसे पूछताछ की जाती है। वो कहते हैं कुलवंत कौर 8 जून को आगरा के बस स्टैंड से गायब हो गई। लेकिन पुलिस को शक होता है। जांच में पता चलता है लविंदर और अजैब ने आगरा पुलिस को 8 जून को झूठी शिकायत दी थी कि कुलवंत भाग गई। लेकिन रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं था जो गहराई से जांच को रोके। मामला तब पलटता है जब होटल मुगल एवरेस्ट पिंजौर के मालिक बताते हैं 1 जून को 2 सरदार एक महिला और बच्ची के साथ दोपहर को आए थे। खाना खाया और फिर कार से चले गए। पुलिस को अब यकीन होने लगता है हत्या उसी रात की गई थी। 19 जुलाई पुलिस के सामने लविंदर बयान देता है और एक डराती हथियार दिखाता है जो खाई में छुपा था। फिर गाड़ी की नकली नंबर प्लेटें भी बरामद होती हैं। दुकान से खरीदी गई बच्ची की फ्रॉक की पहचान भी होती है। कोर्ट रूम अनाउंसर मामला संख्या 302, राज्य बनाम लविंदर सिंह और अन्य। अभियोजन की ओर से श्रीमान एडवोकेट जनरल और बचाव पक्ष से वरिष्ठ वकील श्री खन्ना। अभियोजन पक्ष की दलील। माय लॉर्ड, लविंदर सिंह ने न सिर्फ अपनी पत्नी कुलवंत कौर और बच्ची स्वीटी की हत्या की बल्कि इसके सबूत छुपाने के लिए एक झूठी कहानी भी बनाई। 8 जून को यह आरोपी आगरा गया और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि पत्नी और बच्ची बस स्टैंड से गायब हो गईं। लेकिन हकीकत यह है कि 1 जून की रात ही दोनों को बेरहमी से मार डाला गया था। गवाहों ने देखा 2 लाल पगड़ी पहने सिख आदमी, एक कार और उसमें बैठी एक औरत अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी और अगली सुबह मिली उनकी लाशें। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? इसके बाद झूठी रिपोर्ट, अखबार में विज्ञापन, फोटो न दिखाना, सब मिलाकर यह बताता है कि आरोपी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा था। बचाव पक्ष की दलील। माय लॉर्ड, सिर्फ शक के आधार पर किसी को फांसी नहीं दी जा सकती।
अभियोजन का पूरा मामला सिर्फ घटना से जुड़ी कुछ बातें और सुरागों पर टिका है। कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कोई साफ सबूत नहीं, और सबसे अहम, पहचान परेड नहीं हुई। पहचान परेड वो प्रक्रिया होती है जिसमें गवाहों को कई लोगों की लाइन में खड़ा करके यह पूछा जाता है कि उन्होंने घटना के समय किसे देखा था। ये जांच का बहुत अहम हिस्सा होता है, क्योंकि अगर गवाह पहली बार अदालत में ही किसी को पहचानते हैं तो उसकी वैधता कम हो जाती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। गवाहों ने 1 साल बाद कोर्ट में देखा और बोले, हाँ, यही थे। ये प्रक्रिया न्याय संगत नहीं मानी जा सकती। और अगर उन्हीं गवाहों के आधार पर रतन सिंह को बरी कर दिया गया तो लविंदर को दोषी कैसे ठहराया गया? कोर्ट रूम में मोड़। जज, अभियोजन ये कहता है कि झूठी शिकायत देना हत्या का सबूत है, लेकिन क्या झूठ बोलने से कोई कातिल साबित हो जाता है? क्या वाकई लविंदर और अजैब वहीं थे जहां एक महिला अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी? क्या जो चाकू बाद में झाड़ियों में से मिला वो उसी रात का हथियार था, या ये पुलिस की कहानी है? इन सवालों के जवाब सिर्फ अनुमान है, पक्के सबूत नहीं। फैसला, लविंदर सिंह को हत्या के जुर्म में दोषी साबित नहीं किया जा सका। उसे संदेह का लाभ दिया जाता है, धारा 302 के तहत दोषमुक्त किया जाता है। लेकिन लविंदर और अजैब सिंह दोनों को धारा 201 के तहत दोषी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सबूत छुपाने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। एक खूबसूरत औरत और उसकी मासूम बच्ची, और एक ऐसा मुकदमा जिसमें सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या लविंदर निर्दोष था, या फिर वो बच निकला एक चालाक कातिल? अदालत ने फैसला सुना दिया, लेकिन इंसाफ अब भी अधूरा लगता है। की हत्या का राज आज भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। क्या सच में लविंदर निर्दोष था? क्या कोई और तीसरा शख्स था जिसने इस बीभत्स कांड को अंजाम दिया? या फिर क्या कभी-कभी कानून की नजरों से बच निकलना भी मुमकिन होता है? ये थी कहानी बारोक की रात की, एक ऐसी रान जो आज भी हिमाचल की फिजाओं में गूंजती है, एक अधूरे इंसाफ की दस्तक बनकर। अपने घर, अपने लोग, अपना हिमाचल। हिमाचल की सुरक्षा हमारी सबकी जिम्मेदारी। हाथ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। क्राइम तक हिमाचल।